अच्छा बेटा, तो आप लोगों के इल्म में के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी से 2 घंटे के बाद दोबारा लाइट वापस आई है और इस इंतज़ार के बाद दोबारा से वहीं से हम टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ चुके थे बेटा इसके 5 पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। लास्ट वाला पार्ट हम देख रहे थे, हम दोबारा से देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं। एट मोस्ट 2 बॉयज़ एंड दैट्स इट। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक गर्ल होगी तो कंडीशन ये बनती है, 2 बॉयज होंगे तो कंडीशन ये बनती है, कोई गर्ल्स नहीं होंगी सबके सब बॉयज होंगे तो कंडीशन ये है, नो कोई बॉयज नहीं होंगे तो गर्ल्स कंडीशन ये बनती है। अगर एटलीस्ट 2 गर्ल्स हैं तो हम ये जानते हैं एटलीस्ट में जहां से कहा जाता है वहां से स्टार्ट करके मैक्सिमम नंबर तक चले जाते हैं। लास्ट वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं बेटा कि अगर 2 बॉयज हो ज्यादा से ज्यादा, हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई हमारे पास बॉयज कितने हैं। तो आप देखेंगे बेटा हमारे पास बॉयज 9 हैं और गर्ल्स कितनी हैं 6। तो एटमोस्ट 2 बॉयज का मतलब 9 में से 2 बॉयज, या 2 नहीं होंगे तो 9 में से 1 बॉय, और अगर 1 नहीं होगा तो 9 में से कोई भी बॉय नहीं होगा। एटमोस्ट में मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, समझाई हुई है बात, ये बताया हुआ है कि जहां से कहा जाएगा वहां से स्टार्ट करेंगे और कहां तक आ जाएंगे, 0 तक चले जाएंगे। अगर पहली कंडीशन में हमारे पास बॉयज 2 हैं तो तीसरा पर्सन ऑटोमेटिकली गर्ल्स में से होगा। अगर बॉयज 1 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी बेटा, 2 गर्ल्स होंगी, और अगर बॉय कोई भी नहीं है तो हमारे पास गर्ल्स की तादाद क्या होंगी, 3, यानी तीनों की तीनों हमारे पास क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। मैं एक मरतबा फिर आपको ये चीज़ बता दूं बेटा कि जो ये लिखा हुआ है 6C3, इसका मतलब है 6C3 का मतलब है बेटा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा बेटा 20। आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, आपके लिए बहुत टफ मामला हो जाएगा। आप देखें भाई ये 6C2, अगर मैं 6C2 सॉल्व करना चाहता हूं तो भाई 6C2 इसका मतलब 2 प्लेसेस तक 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, और ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 2 1 जार 2 3 जार 3 5 जार क्या होता है 15। इसका मतलब ये वैल्यू है हमारी 15 मल्टीप्लाइड बाय 9C1 का मतलब है 9, ठीक है। फिर प्लस 6C3 की वैल्यू हमने देखी कितनी आई है 20, और 9C0 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1। तो हम क्या करेंगे, 9 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा, 135 में प्लस 1 136 एंड प्लस 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 156 वेज। इसी तरीके से आपने इसकी और इसकी कंडीशंस को सॉल्व करना है। आप अगर फॉर्मूले की तरफ चले गए, आप अगर इसके ट्रेडिशनल मेथड की तरफ चले गए तो बेटा आपके लिए यकीनी तौर पर प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि जब हमारे पास कैटेगरीज 2 हैं। कैटेगरीज 2 का क्या मतलब है भाई, 2 कैटेगरीज हैं, एक का नाम है बॉयज, दूसरे को क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं सवाल के अंदर, गर्ल्स। अगर कैटेगरीज 1 से ज़्यादा हों, अगर हमारे पास कैटेगरीज 2 के बजाय 3 हों तो हम काम किस तरीके से करते हैं, आप जरा वो देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। तो जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अब हमारे पास कैटेगरीज कितनी लेकर आएंगे हम, कैटेगरीज 3 होंगी। 3 कैटेगरीज कैसे हैं जरा देखें भाई। कह रहे हैं देयर आर 4 रेड बॉल्स, देयर आर 4 रेड बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, और लास्ट में क्या है बेटा हमारे पास 6 ग्रीन बॉल्स, 6 ग्रीन बॉल्स। अब हम पूरे सवाल में जहां पर भी ग्रीन का वर्ड होगा हम ग्रीन मार्कर से सॉल्व करेंगे, जहां ब्लू होगा ब्लू से, जहां रेड होगा वो रेड से, और जहां इन तीनों की ओवरऑल कंबाइन बात करेंगे उसको मैं ब्लैक मार्कर से लिखूंगा ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। आपसे कह रहे हैं एक सवाल के अंदर आपके पास 4 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, 6 ग्रीन बॉल्स हैं। आप ये बताएं कि अगर आपको उस बॉक्स में से 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, कितनी बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। रैंडम का मतलब है बेतरतीब, कोई सी भी 3 बॉल्स अगर निकाल लें, लेकिन उन 3 बॉल्स की कुछ कैटेगरी है, तीनों की 3 रैंडम नहीं होंगी। कह रहे हैं 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, जिन 3 में से एक ग्रीन होना लाजमी है, एक का ग्रीन होना क्या है बेटा, लाजमी है, ठीक है ना भाई। एक बॉल का ग्रीन होना लाजमी है, बाकी 2 में आपके पास चॉइस है, वो कोई सी भी हो सकती हैं, ब्लू भी हो सकती हैं, रेड भी हो सकती हैं, एक्सेट्रा। तो 1 ग्रीन बॉल का मतलब सबसे पहले देखेंगे ग्रीन बॉल्स है कितनी। तो मैंने लिखा भाई यहां पर 6C1, ठीक है ना।
ये हमने 6 में से एक ग्रीन बॉल को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सवाल यहां मुकम्मल तो नहीं हुआ, बात यहां मुकम्मल तो नहीं हुई। हमारे पास 2 कैटेगरीज और हैं, रेड भी है और ब्लू भी है। प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं बताया बाकी दोनों बॉल्स कौन सी हैं। जब ये नहीं बताया जाएगा कि दोनों बॉल्स कौन सी हैं, तीसरी बॉल्स कौन सी है, या कैटेगरी नहीं बताई जाएगी, तो जिस कैटेगरी की बात हो चुकी होगी उसे छोड़कर टोटल जितनी भी बॉल्स बच रही हैं, जैसे यहां पर टोटल 9 बॉल्स बचती हैं, 4 रेड 5 ब्लू, उन 9 में से कोई सी भी 2 बॉल्स को रैंडम सिलेक्ट कर लेंगे। ये लिखा हुआ है एट रैंडम, इसका मतलब वो बॉल्स ग्रीन भी ब्लू भी हो सकती हैं और रेड भी हो सकती हैं। मैंने पिछले स्लाइड के अंदर भी आपको एक पार्ट पूरा सॉल्व करके दिखाया, बकिया पार्ट आपने सॉल्व किया, यहां पर भी हम यही कर रहे हैं। 6C1 का मतलब आप जानते हैं बेटा, 6C1 का मतलब 6 होता है, 9C2 का मतलब होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। ये हो जाएगा बेटा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 दा 2 4 दा 9 4 दा 36, 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 216 वेज। ठीक है ना, आपके पास ये एक अदद आंसर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें, कह रहे हैं 2 रेड बॉल्स, तो सबसे पहले देखेंगे रेड बॉल्स कितनी है। 4 रेड बॉल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 4C2। बाकी तीसरी बॉल कौन सी होगी हमें नहीं पता, तो रेड के अलावा जितनी भी बॉल्स हैं, यानी कि ये वाली ब्लू भी हो सकती हैं, ग्रीन भी हो सकती हैं, 11 बॉल्स हैं, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 11C और 1। 4C2 आप फाइंड कर लीजिए भाई। 4C2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ये आ जाएगा हमारे पास 6, तो यहां से वैल्यू आ रही है बेटा 6। 11C1 का मतलब है 11, 6 11 66। आप फॉर्मूले से करने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, आप देख लें कितना रैपिडली, कितनी जल्दी मैंने काम कर लिया। आगे कह रहे हैं नो ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल एक भी नहीं होगी, यानी 5C0। तो कौन सी होंगी भाई, ग्रीन के रेड दोनों हो सकती हैं। ग्रीन हमारे पास 6 हैं, रेड हमारे पास 4 हैं, 6 और 4 कितनी बॉल्स हो गई 10, तो यहां पर आएगा 10C3। अब 10C3 को देखते हैं, किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन 0 से होगा तो मैंने बताया वो क्या होता है 1, और 10C3 देखते हैं। 10C3 का मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8, अभी हमने पिछले ही लेक्चर के अंदर ये चीजें सीखी हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6, 3 2 3 3 2 1 2 4 10 3 30, और ये कितना हो गया भाई 120 हमारे पास हो गया। तो मल्टीप्लाइड बाय 120 कर देंगे, या जो भी आपके पास आंसर आएगा वो खैर बहरहाल आंसर है। अब मैं बहरहाल आगे के पूरे सॉल्यूशंस नहीं करवाऊंगा, मैं जल्दी से आगे पढ़ाकर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एटमोस्ट 1 ब्लू बॉल, ज्यादा से ज्यादा एक ब्लू बॉल, इसका मतलब 5C1। और अगर एटमोस्ट की बात है तो हम कहां तक जाते हैं बेटा, 0 तक चले जाते हैं। तो अगर 1 के बाद कोई नंबर देखें तो ऑटोमेटिकली 0 ही आ जाता है। अगर यहां पर 5 है तो 5 ब्लू बॉल्स के अलावा 6 और 4 कितनी बॉल्स रह गई, 10 बॉल्स रह गई। यहां एक सेलेक्ट हो चुकी है तो यहां आएगा 10C2 और यहां पर आएगा 10C3। अगर हम 5वें वाली पार्ट की बात करते हैं तो कह रहे हैं एटलीस्ट 2 ग्रीन बॉल्स, तो ग्रीन बॉल्स देखेंगे, ग्रीन बॉल्स हमारे पास हैं 6, 6C2 एटलीस्ट बोला है, यानी इससे आगे जा सकते हैं 6C3, 6C3 से आगे अगर जा सकते होते, जा नहीं सकते सवाल के अंदर, तो होता भाई 6C4, 6C5 एक्सेट्रा। क्यों नहीं जा सकते इस सवाल के अंदर आगे, क्योंकि बेटा कहा है हमें टोटल बॉल्स ही 3 चाहिए भाई। अगर 6C3 बन गया है तो इसका मतलब 6C4 पे नहीं जा सकते, हमें ओवरऑल 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। ग्रीन बॉल्स हो चुकी हैं तो रेड और ब्लू को मिलाकर 4 + 5 मिलाकर 9 बॉल्स बनती हैं, ये हो जाएगा 9C1 और यहां से क्या हो जाएगा बेटा 9C0। और लास्ट वाले में क्या कह रहे हैं, ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब कि 4 में से एक रेड, फिर 4 में से एक रेड के बाद 5 में से एक ब्लू और लास्ट में 6 में से एक ग्रीन। कह रहे हैं 3 बॉल सेलेक्ट करें, 3 कैटेगरी कह रहे हैं, हर एक में से एक बॉल होनी चाहिए। और किसी भी चीज का C1 यानी 4C1, 5C1, 6C1 सॉल्व करते हैं तो वही नंबर बचता है। तो ये हो जाएगा बेटा 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, 4 5 20, 26 120 वे से हम सॉल्व कर सकते हैं।
अगर बेटा आप लोगों को मेरी टेक्निक और ट्रिक समझ में आ जाए तो इसके जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करें। आपके हैंड आउट के क्वेश्चंस हैं चाहें तो वो सॉल्व कर लें, चाहें तो मेरे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करके देखें। इंशाअल्लाह आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ तक हमने बात कर ली किस चीज़ की कि बेटा अगर 2 कैटेगरीज होंगी तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कैटेगरीज 3 होंगी तो हम क्या बात करेंगे। मैं फिर से लास्ट में एक मरतबा अपनी फॉर्मूले की कंडीशन बता दूं कि बेटे हम ये जानते हैं कि NCR बराबर होता है NCN-R के। एक मैंने आप लोगों को आज ये टेक्निक सिखाई, फिर मैंने आप लोगों को 2 कैटेगरीज पर काम करना सिखाया और फिर मैंने आप लोगों को 3 कैटेगरीज पर भी काम करना सिखा दिया। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा ना इसी सीरीज़ का, अभी कॉम्बिनेशन पर ही चल रहे हैं, वो हमारा अगला लेक्चर क्या होगा उसकी एक झलक दिखा देता हूँ जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा बाकायदा तौर पर। तो ज़रा देखें भाई वो अगला लेक्चर है क्या हमारे पास। आपके पास लिखा हुआ है फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स इफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द टोटल पॉसिबल वेज ऑफ गेटिंग 2 फेस कार्ड्स, no club cards, 2 diamond cards, at least 2 aces, at most 1 queen, only 1 king, 2 black cards, 2 red cards, neither queen nor jack, और आपके पास लिखा हुआ है 2 hard cards। इसका मतलब क्या होता है सर, अगर आप लोगों ने कभी ताश देखा हो और ताश खेला हो या ताश देखा हो जिसको हम अमूमन आम तौर पे कजन्स वगैरह की गैदरिंग में, फैमिली गैदरिंग्स में खेला करते हैं, तो उसके हवाले से हम सवाल पढ़ेंगे। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा जिसको कहते हैं 3 पत्ती और मुख्तलिफ ब्लफ वगैरह के गेम होते हैं। तो हम जो ये सवाल डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम का हिस्सा बनता है उसमें कह रहे हैं इफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 3 कार्ड का मतलब होता है 3 पत्ती और वो रैंडम का मतलब वो रैंडम ही खेला जाता है, उसमें से 3 कार्ड सेलेक्ट करते हैं, जिसके कार्ड सबसे अच्छे होते हैं वो जीत जाता है। बहरहाल हम यहाँ पर ताश ना खेलेंगे और ना ही ताश मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं लूडो खेलने में तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन ताश मुझे खुद इतना अच्छा नहीं आता। हाँ, पढ़ाना मुझे अच्छा आता है, खेलना मुझे ताश अच्छा नहीं आता सिवाय 3 पत्ती के। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसके हवाले से मैं बताऊंगा कि एक कार्ड के डेक में जो 52 कार्ड्स होते हैं उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, वो किस तरीके से डिफ़ाइन की जाती हैं, मतलब उसको ताश को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से ताश को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिर उन 4 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद फर्दर कैटेगरीज क्या होती हैं, ताश के जो पत्ते होते हैं उनमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है और फिर उसके MCQs कैसे बनते हैं, वो तो बहरहाल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी के आगे हम बात करेंगे कि जहां पर 3 कार्ड्स नहीं एक कार्ड की बात होगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप मेरी ये तमाम गुफ्तगू सुन सकेंगे। टिल देन जहां तक पढ़ा है बेटा वहां तक की प्रैक्टिस करते रहें, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरे इंस्टीट्यूट की टीम को अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।